आज की क्लास जो होने वाली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है आपकी अंग्रेजी सीखने, समझने और बोलने की शक्ति के। जी हाँ, जो भी आपकी एबिलिटी है, जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी लिमिट आपने अपने लिए सेट कर रखी हो, आज वो सारी लिमिट्स टूटेंगी। आप बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ करके अंग्रेजी बोल पाओगे। आज का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले हम लोग जानेंगे शब्दों को, उनके इस्तेमाल को और उनके कुछ पेयर्स को। तो वो दूसरे शब्दों के साथ मिला करके जो पेयर्स बनाते हैं, जो वाक्यों में अच्छी खासी जगह रखते हैं और आपको अल्टीमेटली आप बेसिकली अंग्रेजी बोल पाते हो। ठीक है, सबसे पहले एक सिंगल को समझ लो, जैसे कि इस, जिसका मतलब होता है ना, और इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। मतलब इस जो है वो अपने आप में एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, और इस्तेमाल क्या होता है, ये इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। ये वाली चीज याद रख लो। ठीक है, ये छोटी सी चीज है, तो सिंपल सी चीज है, इसको याद रख लो। इसका जो एक्सटेंडेड चीज है, मतलब ये कैसे कैसे और इस्तेमाल हो सकता है, वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये याद रहेगा तभी आप इसके आगे की चीजों को डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इस्तेमाल देख लेते हैं। उसका नाम मोहन है, हिज नेम इज मोहन। तो यहाँ पर देखिए है का इस्तेमाल हो रहा है। उसका नाम मोहन है, हिज नेम इज मोहन। यह काले रंग का होता है, इट इज ब्लैक इन कलर। यह काले रंग का होता है, इट इज ब्लैक इन कलर। अब समझिए इसका एक्सटेंडेड इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल जो है वो आईएनजी फॉर्म के साथ भी होता है। मतलब वर्ब के साथ जब आईएनजी लगा हुआ हो तो भी उसके पहले इज आप लगा सकते हो। अब इसमें आपको क्या याद रखने की जरूरत है, अगर तो आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो फिर इस पूरे कॉन्सेप्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। क्योंकि आपने जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा, आपने इसको पढ़ा, उसका मतलब पढ़ा, साथ ही उसका रूल पढ़ा। राइट, तो अब ये जिसके जिसके साथ भी इस्तेमाल होगा ना, ये रूल हर जगह पे काम आएगा। इसीलिए कहा पहले छोटी चीज को पढ़ लो, उसके बाद उसका एक्सटेंडेड फॉर्मेट पढ़ेंगे। जैसे अभी एक्सटेंडेड फॉर्मेट का पहला हिस्सा, इज के साथ आईएनजी का प्रयोग जो होगा उस वाक्य में जिसके अंत में आपको रहा है, रही है दिख रहा होगा। आप क्या यूज कर रहे होगे, रहा है या रही है। जैसे वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। मोना रो रही है, मोना इज क्राइंग। मोना रो रही है, मोना इज क्राइंग। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए इनोवेटिव क्लासेस जब मैं लाऊं, आपको जो अंग्रेजी सही मायने में सिखा के जाए, आपको उसकी नोटिफिकेशन उस क्लास की मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना, बहुत दिनों से तमन्ना थी कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है, लेकिन मनपसंद कोर्स नहीं मिल पा रहा था, या अगर मिल रहा है तो वो बेसिक से नहीं सिखा रहा था, या बेसिक से सिखा भी रहा हो तो पॉकेट पे ज्यादा भार पड़ जा रहा था। ये सारी चिंताओं से मुक्ति के लिए आपके पास है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि एक बेसिक से शुरुआत करता हुआ कोर्स है, जो आपकी तैयारी को जो है वो जीरो से बिल्कुल बेसिक से चालू कराएगा और फिर आपको एक अच्छे स्तर पर लेकर के जाएगा। इसीलिए इसका नाम बेसिक से प्रो रखा गया है, क्योंकि आप बेसिक की कैटेगरी से उठ करके प्रो लेवल की कैटेगरी पे चले जाते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये आपकी बजट में फिट होता है। ऐसे तो ये 3999 का कोर्स है, पर फ्लैट 90% ऑफ के साथ ये कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 399 में। 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इसको ऐसे समझो, 3 महीने कोर्स करो और बाकी के 3 महीने रिवीजन कर लो कोर्स का, यानी कि तैयारी को मजबूत कर लो, पकड़ को मजबूत कर लो। 90 वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, होमवर्क के साथ। चलिए इसके लिए आपको क्या करना होगा जान लीजिए। बी बैंकर इंग्लिश के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एडमिशन इसमें ले लेना है। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आती है तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स पेश है आपके लिए। इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत आती है तो इंग्लिश ग्रामर की कोर्स अवेलेबल है। ई बुक्स अगर चाहते हैं तो ऐप से आप ई बुक्स को भी अब ले सकते हैं। ई बुक वाले बुक स्टोर वाले सेक्शन में जाकर के या बीबी स्टोर वाले सेक्शन में जाकर के ई बुक जो है आप वहां पर ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप ई बुक को डाउनलोड जरूर कर लें अपनी फोन पर। आप चाहें तो वेबसाइट से भी ई बुक जाके ले सकते हैं। दोनों ही जगहों में से कहीं से भी आप ई बुक लें, आपको ई बुक को अपनी फोन पर डाउनलोड जरूर करना होगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
अब एक और एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ते हैं इज के इस्तेमाल का, ठीक है, जो कि है इज के साथ एबल टू का प्रयोग। देखो इज का इस्तेमाल अगर याद हो, उसके साथ कुछ भी जुड़ जाए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सबसे पहले इज को क्लियर कराया, ठीक है। इज एबल टू मतलब क्या होता है, मतलब से पहले रूल देख लो, इज वाला रूल चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो क्या किया, पहले इसको याद कर लिया, उसका रूल याद कर लिया, मतलब और रूल याद कर लिया। अब उसके बाद आप कितने भी बड़े यूजेज देख लें आपको समस्या नहीं आएंगी, क्योंकि आपने पहले ही बेसिक को क्लियर कर लिया है, ठीक है। इज एबल टू कहाँ यूज करना है, ऐसे वाक्यों में जहां पर पा रहा है या सक्षम है जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है ना। कैसे होते हैं, जैसे वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। अगला शब्द है एम, एम इसको पढ़ते हैं, मतलब होता है हूं, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हो। देखो इस के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब दूसरे छोटे से प्यारे से शब्द की बात हो रही है जो कि है एम, जिसका मतलब होता है हूं। और इसकी बढ़िया बात क्या कि नियम एक ही है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ होता है। जैसे मैं यहां हूं, आई एम ह्योर, मैं यहां हूं, आई एम ह्योर। अब देखो एम के साथ आईएनजी का प्रयोग, एक्सटेंडेड फॉर्म, ठीक है। एम के साथ आईएनजी का प्रयोग जब जहां पर एम जो है वो रहा हूं के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो वाक्य में, लेकिन रूल विल बी सेम कि एम का इस्तेमाल आई के साथ किया जाएगा। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। देखो आईएनजी का इस्तेमाल यहां पर एम के साथ, ठीक है। अब देखो एम के साथ एबल टू का प्रयोग, मतलब क्या हो रहा है, पा रहा हूं या सक्षम हूं। रूल देखो वही चल रहा है, एम के साथ हूं आपको दिख रहा है, एम का मतलब हूं होता है और प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है, ठीक है। पा रहा हूं या सक्षम हूं, मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी, मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। अगला शब्द है आर। अब ये वाला अगला छोटा शब्द है जिसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आर का मतलब होता है और इसका रूल होता है कि ये यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है। आर का मतलब होता है, इसका रूल होता है ये यू वी और दे के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे वे यहां हैं, दे आर हियर, वे यहां हैं, दे आर हियर। आर के साथ आईएनजी का भी इस्तेमाल होता है। देखो आर है मतलब पता है यूवी दे के साथ इस्तेमाल होता है। आर के साथ आईएनजी जब इस्तेमाल होगा तो वाक्य में क्या दिखेगा, रहे हैं। क्या दिखेगा, रहे हैं। हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग। अब देखो आर एबल टू का प्रयोग, आर के साथ देखो एबल टू का इस्तेमाल, पा रहे हैं या सक्षम हैं। इस्तेमाल रूल देखो, रूल विल बी सेम, यूवी दे के साथ यूज होगा। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो, वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। अगला शब्द है वॉज एबल टू। क्या है, वॉज एबल टू। वॉज का मतलब क्या होता है, था, थी या थे। वॉज एबल टू क्या हो जाएगा, पा रहा था या सक्षम था। इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वॉज का ही रूल चल रहा है, ठीक है। कैसे, वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक, वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वर एबल टू, पा रहे थे या सक्षम थे। वर के साथ वर का रूल चलता रहेगा, वर एबल टू के साथ भी वर का ही रूल चलेगा, फॉलो होगा, ठीक है। यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है वर का, तो वर एबल टू का इस्तेमाल भी यू वी दे के साथ ही होगा। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड, वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। अगला शब्द है इज हैविंग टू। देखो इज के साथ अब हैविंग टू का प्रयोग हो रहा है। पढ़ रहा है ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा, पढ़ रहा है, इज के साथ ये इस्तेमाल होगा। रूल वही चलेगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क, उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। एम हैविंग टू, क्या है, एम हैविंग टू, पढ़ रहा है, सेम रहेगा। रूल आई के साथ ही एम का इस्तेमाल होना है। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है,
आई एम हैविंग टू स्टडी। आर हैविंग टू को देख लीजिए, पढ़ रहा है, सेम वही चल रहा है। रूल लेकिन वही चल रहा है जो आर के साथ इस्तेमाल होता है। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। वॉज हैविंग टू, क्या है? वॉज हैविंग टू, पढ़ रहा था, क्योंकि वॉज है। वॉज हैविंग टू, पढ़ रहा था। रूल क्या चलेगा? बताओ रूल क्या चलेगा? रूल वही चलेगा, वॉज वाला रूल चलेगा। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है वॉज, है ना? तो रूल जो है हैविंग टू के साथ भी वॉज का वही चलेगा। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ वॉज हैविंग टू इस्तेमाल हो जाएगा। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। वर हैविंग टू, पढ़ रहा था, मतलब सेम है, इस्तेमाल अलग हो जाएगा। यू वी दे के साथ क्योंकि वर का इस्तेमाल होता है, तो यहां पर भी हैविंग टू, वर हैविंग टू भी यू वी दे के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। पढ़ रहा था, ठीक है, दे वर हैविंग टू गो। अगला इसका है अबाउट टू के साथ इस्तेमाल। क्या हो जाता है? वाला है, अबाउट टू, वाला है। इसका रूल चलेगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। एम अबाउट टू, क्या है? एम अबाउट टू, वाला हूं, क्या है? वाला हूं। रूल क्या चलेगा? एम वाला रूल चलेगा, आई के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। आर अबाउट टू, वाले हैं। क्या मतलब होता है? क्योंकि आर लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, वाले हैं। यू वी दे आर का रूल चलेगा, ठीक है, यू वी दे के साथ इस्तेमाल होगा। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। वॉज अबाउट टू, वाला था, वाली थी। क्यों? क्योंकि वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है आराम से, है ना। वॉज अबाउट टू। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। वर अबाउट टू, वाले थे, क्योंकि वर है। और रूल क्या हो जाएगा वर का? ये वाला रूल नहीं होगा वर का। वर का रूल क्या है? वर का इस्तेमाल यू वी दे के साथ होता है। किसके साथ होता है? यू के साथ होगा, वी के साथ होगा और दे के साथ होगा वर का, ठीक है, याद रखिएगा। इसके पहले वाले दूसरे स्लाइड में कराया है, ठीक है। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। एम गोइंग टू, गोइंग टू का कॉन्सेप्ट है जो किसके साथ अभी देखेंगे? एम के साथ, मतलब होता है जा रहा हूं। आई के साथ इस्तेमाल होगा क्योंकि एम का इस्तेमाल हो रहा है। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। इज गोइंग टू, जा रहा है, क्योंकि इसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, इसका रूल लगेगा, ये सारे इस्तेमाल होंगे। वह मोबाइल खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। वह मोबाइल खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। आर गोइंग टू, क्या इस्तेमाल हो रहा है? आर गोइंग टू, जा रहे हैं, क्योंकि आर के साथ इस्तेमाल हो रहा है। आर का रूल लग जाएगा यू वी दे। वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। आर गोइंग टू, जा रहे हैं, यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है, बता दिया। वॉज गोइंग टू अगला है, क्या है? वॉज गोइंग टू, जा रहा था या जा रही थी, ठीक है। वॉज का रूल बता चुकी हूं ऑलरेडी कि वॉज जो है वो आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल किया जाता है वॉज गोइंग टू, ठीक है। मैं भाग लेने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट। मैं भाग लेने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट।
मोहन शराब छोड़ने जा रहा था। मोहन वॉज गोइंग टू लीव ड्रिंकिंग। मोहन वॉज गोइंग टू लीव ड्रिंकिंग। वर गोइंग टू मतलब जा रहे थे। इस्तेमाल यूवी दे के साथ क्योंकि वर लगा हुआ है। ठीक है। वो लोग खरीदने जा रहे थे। दे वर गोइंग टू बाय। आप कुछ भी खरीदने जा सकते। दे वर गोइंग टू बाय अ हाउस, अ कार, अ मोबाइल, अ नेकलेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर देखिए, हम शिकायत करने जा रहे थे। वी वर गोइंग टू कंप्लेन। हम शिकायत करने जा रहे थे। वी वर गोइंग टू कंप्लेन। राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने ना छोटे शब्दों को पहले सीखा, फिर उनका एक्सटेंशन सीखा। मतलब कि देखो, छोटे शब्द पहले सीखने पे लाभ क्या होता है ना, छोटे शब्द सीख के रख लेंगे तो आपको क्या होगा, सबसे पहले तो इतना दिमाग पे लोड नहीं पड़ता कि इतना बड़ा सा शब्द है भाई, इतने सारे यूजेज है। सबसे पहले क्या करो, छोटे छोटे शब्दों की लिस्ट बना के खत्म करो उसको याद करके। शब्द याद कर लिया, उसका मतलब याद कर लिया, उसका रूल याद कर लिया, खत्म, कहानी वहीं पर। उसके बाद ना जब ये प्रॉपर तरीके से याद हो जाए, फिर एक्सटेंडेड फॉर्म्स उसके यूज करना सीखो। आज जो है वो एक्सटेंडेड वाली क्लास थी। छोटे शब्दों के ऊपर क्लास अगर चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताओ कि सेपरेट मैम जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं वाक्य बनाने में इंपॉर्टेंट है, उनकी क्लास हमें चाहिए, ये करके कमेंट करो। ठीक है। तो फिर आगे क्लास में मैं देखती हूँ छोटे वर्ड्स वाले अलग से कॉन्सेप्ट उठा करके मतलब कितनी वैरायटीज में इस्तेमाल होते हैं छोटे वर्ड्स वाले भी रूल्स वगैरह के साथ, वो मैं लेकर के आऊंगी। ठीक है। तो कमेंट जितने ज्यादा होंगे फिर उतना मतलब क्लास फिर वैसे ही आ जाएगी। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मैं बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ना सीखना तो आप इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं। अंग्रेजी के ग्रामर में दिक्कत आती है तो ग्रामर की कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक ऐसी कोर्स चाहिए जो आपको स्पोकन इंग्लिश मतलब स्पोकन इंग्लिश की कोई कोर्स चाहिए तो बेसिक से प्रो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा ई बुक्स भी अवेलेबल है। तो ये चारों की चारों चीजें आपको मिलेंगी कहाँ पर, आपको मिलेंगी ये हमारी ऐप पर। बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को आपको करना है डाउनलोड और इंस्टॉल गूगल प्ले स्टोर में जा करके। एसएससी की इंग्लिश करनी है तो संजीव सर वाली कोर्स है, और बैंकिंग इंग्लिश करनी है तो संजीव सर वाली कोर्स वहां पर भी है। ठीक है। सबसे पहले चले जाओ गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर लिखेंगे बी बैंकर, हमारी ऐप मिलेगी, आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको न्यू स्टूडेंट बनके रजिस्टर करना है और अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, कुछ बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्टर कर लेना है। फिर ऐप के अंदर चले जाओगे। स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो स्पोकन में चले जाओगे, रीडिंग सीखना है तो रीडिंग में चले जाओगे, ग्रामर सीखना है तो ग्रामर में चले जाओगे, ई बुक्स चाहिए तो स्टोर पे, नहीं तो बुक्स वाले सेक्शन में चले जाओगे, और अगर अदर कोर्सेज जैसे कि बैंक एसएससी की कोर्स चाहिए तो इस वाले सेक्शन में चले जाओगे। ठीक है। इसके बाद मान लो स्पोकन का कोर्स करना है तो स्पोकन वाले सेक्शन में चले गए। सबसे पहले कहाँ चले गए, मान लो मुझे स्पोकन का कोर्स करना है तो स्पोकन वाले सेक्शन में चले गए। इसको क्लिक करके अंदर में गए जब, तो हमें ये कोर्स देखा बेसिक से प्रो। बेसिक से प्रो ये कोर्स दिख गया तो उसकी डिटेल देख लो, उसका डेमो देखना चाहते हो डेमो देख लो। बाय नाउ पर क्लिक करके उसको बाय कर सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज खुलेगा जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करना। पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप अपनी सुविधा अनुसार गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी पेमेंट मेथड का यूज करके पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट हो गई। अब कोर्स में क्या क्या दिख रहा था पहले बताओ, जब खरीदा नहीं था तो ये दिख रहा था, बाय नहीं किया था तो ये दिख रहा था। अब क्योंकि आपने कोर्स ले लिया है तो कोर्स आपको कुछ यूं दिखेगा। ठीक है। वहां पर आप व्यू कोर्स पे क्लिक करोगे, रिकॉर्डेड क्लास पर जाओगे, ये आपकी क्लास खुल जाएगी आपके सामने। आप इजीली क्लास को वहां पर अटेंड कर सकते हो। साथ में उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है साइड बाय साइड, तो वहां से आप उनकी पीडीएफ नोट्स को भी देख सकते हो। होमवर्क वगैरह अपना बना लो पहले, उसके बाद वहां पे आंसर शीट वहीं पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ के सबसे आखिर में, वहां पे आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। हमारी टीम को अगर लगा कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो वो आपको कॉल बैक करेगी, नहीं तो आपको व्हाट्सएप का मैसेज सिर्फ करना है कि मैम मुझे ये फलानी वाली दिक्कत आ रही है, मेरी हेल्प की जाए। ठीक है। तो आपको रिप्लाई प्रॉपर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी ई बुक्स जो लेना चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर के ई बुक्स ले सकते हैं। एक बात ख्याल रखिएगा, ई बुक चाहे आप वेबसाइट से ले रहे हो या चाहे आप ले रहे हो हमारी ऐप से, दोनों ही सूरतों में ई बुक्स लेने के बाद आपको जो है ई बुक को डाउनलोड करना पड़ेगा। पेमेंट कर लेते हैं ना तो थोड़ा देर रुक जाइए, फिर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी फोन पर,
तो डाउनलोड का बटन आएगा तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी फ़ोन पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो, रोज़ की जो क्लासेस आती हैं वो व्हाट्सएप पर सीधे आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, वो वहाँ पर भी आपको सीधे सीधे रोज़ की क्लासेस की अपडेट मिल जाती है। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा चैनल आपको ये क्लेम करे कि वो बी बैंकर के तरफ से है या प्रीति मैम के तरफ से है तो वो फर्जी है, फर्जी लोगों से सावधान रहें। तो चलिए भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू so much for watching. Stay tuned and keep learning. Stay tuned to Be Banker.